अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, तो आज हमारा 10वां लेक्चर है और आज हम बात करेंगे दावत तिलावत का तरीक़ा। नाज़रीन, इससे पहले कई वीडियोस हमने इस टॉपिक पर बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उन सब वीडियो को ज़रूर देखें। उन सब में बहुत सारी मालूमात निज़ामत के ताल्लुक से शेयर की गई हैं। और साथ ही एक गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे दावत तिलावत का तरीक़ा, यानी कारी कुरान को या हाफिज़ कुरान को, ताली कुरान को तिलावत के लिए कैसे मदऊ करेंगे, माइक पर कैसे बुलाएंगे, उसका तरीक़ा क्या होगा। बड़ी ही इख्तिसार के साथ हमने इस टॉपिक को कवर किया है और एक तहरीरी शक्ल दी है जो अभी मैं आपके सामने पढ़ करके बतलाऊँगा। इसमें सबसे पहले आप जो है कुरान की फजीलत पर थोड़ी बहुत तकरीर करें अच्छे और बेहतर अंदाज में। उसके बाद जो है आ जाएं, मैं आपको बतलाता हूँ। यहाँ से कुछ चीज़ों को नोट कर लें और ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें। चाहे तो इसको आप बयान भी कर सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस चीज़ को बयान ना करें, बस ये अंदाज और तरीक़ा मैं आपको बतला रहा हूँ। जैसे कहेंगे, हज़रात, इस दुनियाई रंगबू में जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की गईं उन सब में सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे अहसन, सबसे अफसाह, सबसे मुबारक किताब कुरान मजीद है। जी हाँ, जिस तरह रातों में सबसे अफजल लैलतुल क़द्र है, जिस तरह दिनों में तमाम दिनों का सरदार यौम जुमा है, जिस तरह महीनों में सबसे मुबारक महीना माह रमज़ान है, जिस तरह मखलूक़ात में सबसे अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान है, जिस तरह फरिश्तों में सैयदुल मुलाइका हज़रत जिब्रील अमी है, जिस तरह रसूलों में सबसे अफजल रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक उसी तरह से किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है। किसी ने क्या खूब कहा है, सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है। ये हमारा दीन है, ईमान है, ये हमारा दीन है, ईमान है तिलावत इसकी बरकत का सबब, है तिलावत इसकी बरकत का सबब। उस पे जानो दिल मेरा कुर्बान है, उस पे जानो दिल मेरा कुर्बान है। तो आइए इसी कुरान करीम की बाबरकत आयतों से आज हम अपने इस इजलास का आगाज करें ताकि अज अव्वल ता आखिर इस बज़्म इजलास में नूर व नखत की बरखा बरसती रहे। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा माहिर कुरान खुश इल्हान जनाब कारी अब्दुल कादिर साहब ज़ियाई बलरामपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कुरान से इस इजलास का आगाज़ फरमाएं। तो इस अंदाज में आप इसमें कमी बेशी करके जो है बयान कर सकते हैं। और याद रहे कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस चीज़ को आप नोट ना करें, बस ये एक समझाने का मेरा तरीक़ा है जो आपको मैं समझा सकूं। इसी अंदाज में इसी चीज़ को बयान करें, कुरान मजीद पर थोड़ी उसकी फजीलत पर आप बयान करें। उसके बाद जो है इन चीज़ों को आप सामने रख करके जो है कारी कुरान को, हाफिज़ कुरान को दावत तिलावत के लिए आप जो है माइक पर मदऊ कर सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा छोटा सा अंदाज है, तरीक़ा है बुलाने का इजलास में नाजिम के लिए। तो आगे हम इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अभी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएं ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।